हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ सर। जी, अभी थोड़ा गुड वेट था, मॉर्निंग कुछ सर। मेंबर्स ज्वाइन कर रहे थे, इसलिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ा। अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आई एम गजराज सिंह फ्रॉम चंडीगढ़, सीआईटीसी चंडीगढ़। आई थिंक आप हाँ सभी को हिंदी कंफर्टेबल रहेगा। हिंदी या हाँ इंग्लिश मिक्स हम लैंग्वेज यूज करेंगे। तो मे बी सर ने आपसे सारा डिस्कस किया हुआ है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिगार्डिंग। आपका आज यहाँ पर एक सेशन है जो कंटिन्यूअसली कल एक पार्ट और रहेगा इसमें। आज सिर्फ ब्रीफिंग होगी, हालांकि उसमें से कुछ पार्ट आपको पहले करा दिया होगा, उसी की ब्रीफिंग है। कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। उसमें एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो पार्ट आप तक पहुंचा है, उसी एंटरप्रेन्योर पार्ट को ही हमने आगे आज डिस्कस करना है। एंटरप्रेन्योर का मतलब शायद आपको पता ही होगा, अदरवाइज एक जनरल सी टर्म है जिसमें आप कोई भी व्यवसाय कर रहा है पर्सन, कहीं पर भी किसी भी टाइप का वो काम कर रहे हैं, उस काम के अकॉर्डिंग हम उनको उनके काम के रेलेवेंट ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जो अभी फ्यूचर में उनके, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक तो इश्यूज रहे हैं कि सिचुएशन में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, उनको काम ज़्यादातर बंद है, तो वो प्रोसेस में बाहर आए। ये एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए था कि उनको स्टार्टिंग में अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है उसको हम ट्रेनिंग दें। इसके अलावा साथ ही उनमें जितने भी जो ट्रेनिंग के लिए हमारे पास ऐड होंगे, उनको कोई फंडिंग से रेलेवेंट ज़रूरत है तो उसकी गाइडेंस देंगे। लोन डायरेक्टली हम नहीं प्रोवाइड करा रहे, लोन से रेलेवेंट, फंडिंग से रेलेवेंट गाइडेंस हम उनको देंगे। ये पार्ट हमारे अंडर में रहेगा। इसके अलावा जो बेसिक प्रोसेस है बिजनेस को कैसे करना है, मैक्सिमम उनमें से बहुत सारे अपना काम कर रहे होंगे ऑलरेडी, बट उसके बावजूद अगर हम उनको ट्रेनिंग दें, उस ट्रेनिंग के बिहाफ पर अगर वो अपने लेवल पर कवरेज लेते हैं या कुछ एड ऑन कर पाते हैं, वो प्रोसेसेस हमने उनको बतानी है। तो आप लोग जब फील्ड में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उसी बात के बेस पर उनकी जो ट्रेनिंग हमारे लेवल पे होगी, कुछ ट्रेनिंग के आवर्स होंगे वो आपके उसमें आएंगे, ट्रेनिंग रोल में आएंगे। एवरेज 10 घंटे की ट्रेनिंग हम ये मॉड्यूल कर बनाया हुआ है। उस 10 घंटे की ट्रेनिंग के दौरान उसके मॉड्यूल्स वगैरह ये सब आपको कल दिखाए जाएंगे। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं वो सारे कल आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आज जनरल ब्रीफिंग हम कर रहे हैं। और राइट नाउ स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ओवरऑल जो हमारा बिजनेस प्रोग्राम है, प्रपोजल है, उस एंटरप्रेन्योर के लिए या कोई काम शुरू कर रहा है ऑलरेडी, किसी भी इंडस्ट्री का हो, वो सब कवर होंगे इसके अंदर। राइट साइड में आपको इंडस्ट्रीज भी कुछ मेन जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो नज़र आ रही होंगी। तो कोई भी इंडस्ट्री का कैंडिडेट हो, हम सभी को कवर करेंगे। उसमें उनके बिजनेस आइडिया से लेकर उनकी लास्ट सेल सपोर्ट तक पार्ट में है, प्रोसेस में है, ट्रेनिंग पार्ट में है। इनमें से मैंने बताया कि 3-4 पार्ट ऐसे होंगे जिनमें सबसे पहला मोबिलाइजेशन का है, मतलब कैंडिडेट्स के साथ आपने बातचीत करनी है, उनका रजिस्ट्रेशन लेना है, ब्रीफिंग करनी है, प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में बताना है। बेसिकली एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन है, और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी लॉन्च हो चुका है, एमएसएमई के अंडर भी चल रहा है। तो और डायरेक्टली एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनके अंडर भी ये कोर्स जारी हो रखा है। और ख़ास तौर से आज की डेट में इसकी अब ज़रूरत ज़्यादा है। जो मेजर अभी माइग्रेंट्स है, वर्कर जो अभी लॉकडाउन के बाद माइग्रेंट्स हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स में उनके काम छूट गए हैं, उनको अभी घर पे ही बैठना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि उनके पास हो सकता है पहले अगर कोई लेबर क्लास थी या ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है, उनका कोई बिजनेस आइडिया है, तो उसको एग्जीक्यूट में भी वो उस लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं। अपने स्थान पर वो थोड़े बहुत स्केल पर, एक एग्जांपल ले लें कि अगर मान लो कोई एग्रीकल्चर वर्क कर रहा था, प्रोडक्शन का था, क्रॉप का था, या बेकरी का वर्क कर रहा था, उसमें किसी भी टाइप का मतलब उनका था, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम था, कपड़े वगैरह का उनका था काम। अब वो काम में भी हो सकता है उनके गांव के स्तर के ऊपर, या अगर कोई छोटे मोटे सिटी के अंदर भी काम कर रहा है, तो वो
मे बी उतना अपस्केल उसको नहीं कर पाए होंगे, नहीं किया होगा, या उनको नॉलेज नहीं होगी, उसकी ट्रेनिंग हमने अपने इन सेशंस में, जो 10 घंटे की ट्रेनिंग उनकी डिफाइन की गई है, उसमें वो ट्रेनिंग हमने उनको प्रोवाइड करानी है। स्टार्टिंग का जैसे मैंने बताया था कि आपने उनको ब्रीफ करना है, उसकी ट्रेनिंग आपको इन सेशंस के दौरान कुछ ब्रीफिंग जो हो रही है वही बातें उन तक पहुंचानी है आपने। अब मैं एग्जांपल एक ले रहा था कि जैसे मान लो बेकरी का प्रोडक्ट है, कोई बनाता है वहाँ पे, नमकीन बिस्कुट बनाता है, वो वहाँ पर 2-4 हज़ार रुपये अपने गांव में ही बनाता था, गांव में बनाकर उसको गांव के ही कुछ लोगों तक, दुकानों तक पहुंचा देता था, या कोई छोटा मोटा कोई संपर्क कर रखा था, मतलब 5-4 हज़ार रुपये तक का, 10 हज़ार रुपये तक का काम वो कर रहा था अपना, उसी में सेटिस्फाइड था। या हो सकता है कि सेटिस्फाई तो वही बात है, काम अगर मिले बड़े तो हर कोई चाहेगा, बट उसको आगे स्कोप नहीं पता है, आगे के फीचर, सेल्स का, मार्केटिंग का नहीं पता है, कहाँ अप्रोच करना है ये नहीं पता है। या बड़ी समस्या एक और आती है कि पता भी होगा उनको, हो सकता है, लेकिन उसके लिए फंड, अगर वो काम को बढ़ाना जानते हैं, अपने काम की स्किल ऑलमोस्ट जो कर रहा है उसको हर एक को होती है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए खर्चा चाहिए होगा, पेमेंट चाहिए होगी, तो वो ऑटोमेशन पे डाले उसको, या उसको और अपलिफ्ट करे, कुछ मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होगी, टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, उन चीज़ों के लिए फंडिंग की गाइडलाइंस हैं, जो गाइडेंस हैं, वो हमारे जो बैंकिंग एक्सपर्ट होंगे वो उनको अगले सेशंस में देंगे। लाइकवाइज अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है तो उसके लिए जो हमारे सीएज होंगे, वो सीए उसको ट्रेन करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। अगर वो अपने लेवल पर कर सकते हैं तो 100% उनको अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्शन है वो बताई जाएगी, बाद में उसको बैंक में ले जाकर सबमिट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या बजट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। वहाँ पर जब सबमिट करेंगे तो उनको ये अपॉर्चुनिटी बैंक से मिल जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट लोन बैंक नहीं देता बिना किसी प्रोजेक्ट के, या फिर पर्सनल लोन मिलेगा। पर्सनल लोन के लिए फिर उनको अपनी आईटीआर वगैरह और ये सब कुछ सारे डॉक्यूमेंटेशन उनको फुलफिल करने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ लीगल वैलिडेशंस हैं, जैसे कोई छोटा मोटा काम चल रहा था, उसको अगर वो बाहर में उसको मार्केट में लेकर आना चाह रहा है तो हर कोई रजिस्टर्ड मांगता है कि आपकी ब्रांडिंग क्या है, आप पहले कहीं रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर खाने के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो लाइसेंसिंग आपके पास प्रॉपर है कि नहीं, जैसे फूड के लिए एफएसएससीआई का लाइसेंस चाहिए होता है, क्वालिटी के लिए आईएसओ वगैरह चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें उनको रिक्वायर्ड है, उनकी नॉलेज नहीं होगी, उस चीज़ की गाइडेंस हमारे थ्रू दी जाएगी उनको, जो सीए वगैरह होंगे या जो भी लीगल अथॉरिटीज़ होंगी, वो उनके सेशंस में जब लेंगे उनके, तो उस दौरान उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा आपके रोल में थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं कर देता हूँ। आपका एक तो फील्ड रोल, जैसे सर ने बताया होगा कि पर्सन से कांटेक्ट करना है, पंचायतों से कांटेक्ट करना है, जो भी इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेड है उनके साथ में संपर्क करके आपको उनके रजिस्ट्रेशंस लेने हैं, और उनके ट्रेनिंग के सेशंस बाइफरकेट करके किस किस इंडस्ट्री के हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनके स्लॉट्स की, किस बैच की, किस टाइप की ट्रेनिंग कब होनी है, वो आप लोगों के थ्रू, आपके जो मेंबर्स थे नीचे, आपने जो ज्वाइन कराए थे, रजिस्टर कराए थे, उन तक वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के थ्रू ही शेयर रहेगी। इसके अलावा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी, जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन आप लेकर आएंगे, उस रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक तो जो ये फी उसमें जो स्कूल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक टेस्ट वगैरह दिए जाएंगे उनको। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं उन्हीं में आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसके अकॉर्डिंग उनका, अगर कोई पैन कार्ड वगैरह नहीं है अवेलेबल तो वो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, ऑनलाइन ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। एमएसएमई अगर कोई सर्टिफिकेशन नहीं बना हुआ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का, तो उसके लिए उनके डॉक्यूमेंट के बेस पे हम अप्लाई कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। एग्जाम, मॉक टेस्ट है और आईटी के कुछ कोर्सेज हैं, ये आपके हर कैंडिडेट को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो वो पार्ट जो उनके रजिस्ट्रेशन लेकर आ रहे हैं, उन चीज़ों का, उनकी डिटेल्स का जो ऑप्शन जो आपको बताई गई, वो ट्रेनिंग आपने उनको देनी है। ब्रीफिंग स्टार्टिंग आप लोगों से होगी, उसके बाद उनकी जो अपलिफ्टमेंट होगी वो हमारी तरफ से होगी। बाकी अभी आपको जैसा सर ने बताया होगा कि शुरुआत में मे बी आपका टेम्परेरी रोल रहेगा, बाद में कंपनी पेरोल के ऊपर भी आपके काम के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ले लिया जाएगा, और जो भी आपके इंसेंटिव्स वगैरह बनते हैं सैलरी के अलावा वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। टीएडीए वगैरह वो सर ने आपको बताए होंगे, सैलरी डिटेल वगैरह सर ने आपको सर शेयर की होगी।
तो ये आज एक प्रोग्राम ब्रीफिंग थी। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से इनपुट चाहूँगा, कोई क्वेरी है, डाउट है, उससे आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसको। अपना माइक अनम्यूट करके आप अपनी तरफ से कोई क्वेरी पूछना चाहें एक बार। हाँ जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, और आप लोगों की तरफ से कोई भी क्वेरी है तो काइंडली वो आप पूछ सकते हैं अभी। सतीश सर, आपके माइक सभी के बंद है। आवाज येतोय का क्वेरीज सर? क्या बात है, या तो आवाज मेरी नहीं जा रही या आप लोगों के पास क्वेरी नहीं है कोई। किशोर सर, आवरादे सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी हेलो जी आवाज आ पा रही है सभी तक? जी, बोला 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 सर, बोला। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि सर हम ये काम कर रहे हैं, तो ये एसएचजी के साथ करें या मतलब फार्मर के साथ कर रहे हैं? 1 मिनट आप रिपीट करेंगे फिर से? जो हम ये काम कर रहे हैं सर, हम एसएचजी के साथ कर रहे हैं या हम मतलब रैंडम लोगों के साथ कर रहे हैं? इसमें सभी इंडस्ट्रीज कवर है, जो मैंने अभी आपको एक लीफलेट सा भी दिखाया था। आप हाँ 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 फार्मर के पास भी जा सकते हैं, शॉपकीपर के पास भी जा सकते हैं, कोई प्रोडक्शन में काम करता है, मार्केटिंग में काम करता है, ओके किसी भी इंडस्ट्री मतलब एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज वी आर कवरिंग इन दैट। ओके ओके। अकेला तो इंडस्ट्री, हमें बड़ी इंडस्ट्री हाँ हाँ ऑलमोस्ट अप्रोच नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा पॉइंट पहले क्लियर कर दूं, जो थोड़ा पीछे हमारे जैसे एग्जीक्यूटिव जाते रहे हैं उनके रिकॉर्ड के ब्याह पे, कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, देखो ऑब्वियस सी बात है, उनके पास अपना सीए भी होता है, उनके पास कंसल्टिंग टीम भी होती है, मार्केटिंग टीम भी होती है। तो बड़ी इंडस्ट्री हमें अप्रोच अभी नहीं करनी है। हमने पहले जो टारगेट करना है वो स्मॉल लेवल पर जो इंटरप्राइजेज है, एमएसएमई के अंडर जो कवर होते हैं, हमें अभी उनको टारगेट करना है। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अपनी को फी कितनी है इस कोर्स में? जो कैंडिडेट से लेना है आपने, यस सर। 1500 रुपीज़ है। उसमें 1500 में उनको एक ब्रीफिंग ज़रूर देना है, क्योंकि उनको ये फील नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रेशन चार्ज किस बात के दे रहे हैं वो। उस 1500 में मैंने बताया उनका पैन कार्ड है, एमएसएमई है, या अदर जो गवर्नमेंट वैलिडेशन रजिस्ट्रेशन होती हैं, जिनके लिए हमें कहीं पे नहीं करना पड़ता है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। जहाँ पर गवर्नमेंट की पे आउट होते हैं, पेमेंट होती है, वो रजिस्ट्रेशन चार्जेज उनको अकॉर्डिंगली देने होंगे। और फर्दर उनको जो मैंने बताया कि सीआईटीसी की वेबसाइट के ऊपर ही फ्री कोर्सेज हैं बहुत सारे, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इनके जो तैयारियां कर रहे हैं पर्सन, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम उन तक शेयर कर सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन काम कर रहा है उसी के लिए होगा। डेफिनेटली अगर कोई पर्सन खुद हो सकता है काम कर रहा है, उसके बच्चों को ज़रूरत है या उसके किसी रिलेटिव को ज़रूरत है, वो उसको किसी के साथ भी शेयर कर सकता है, वो ओपन रहेगा उनके लिए। तो वो कोई इशू नहीं। आप जहाँ पर भी उनको एंगेज करेंगे, उनको ये मॉक टेस्ट, आपको स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहे होंगे, ये कैटेगरीज इसमें जनरल से लेके एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, क्लासेस के कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसके अलावा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह होते हैं, वो हर टाइप की कैटेगरी को कवर किया गया है। एंट्रेंस टेस्ट में नीट, एआई ट्रिपल ई, और ये सब चीज़ें उसके अंदर कवर है, ये सब उनको मिलेंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ उनको ये थोड़ी बहुत गिनानी है पहले, और फर्दर उनकी जो सपोर्ट है, उनकी ट्रेनिंग जो है, वो स्टार्टिंग उनके बिजनेस अगर नया शुरू कर रहे हैं तो वहाँ के आइडिया एग्जीक्यूशन से लेकर, और इसके अलावा उनकी जो आगे सेल्स मार्केटिंग का पार्ट होगा, वहाँ तक भी हम उनको कवर करेंगे। उसमें एक पार्ट ज़रूर है कि सेल्स मार्केटिंग के लिए एसोसिएशन वगैरह, टाई अप वगैरह उनके करा के दे सकते हैं, लेकिन ये आगे के लिए बता रहा हूँ मैं कि अगर वो पर्सन है, मत हो सकता है कि कहे कि भी मुझे शहर में जाके नहीं पता किससे बात करनी है, नहीं मैं कर सकता हूँ, ना मुझ में कैलिबर है वो, या मैं जाना नहीं चाहता हूँ, तो उस केस में हम उनको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन उनकी सैलरीज रहेंगी उनकी तरफ से ही जो आएगी, बट उनकी सपोर्ट हम कर देंगे कि वो उनके ब्याह पे हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो है
वो उनके लिए सैलरी के ऊपर काम कर सकते हैं। जी ओके सर। और कोई क्वेरी किसी की? आणखी काय विचारायचं का कुणाला? समजत आहे ना सर्वांना हिंदी? हो हो सर, समजतंय. हो सर. तुमचे काही प्रश्न असतील तर विचारा. हो गुड सर, नक्की. मॉर्निंग सर. हेलो. हाँ जी, 1 by 1 बताइए. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. अगर हम छोटे से खेत गांव में जाएंगे तो वहाँ इसका इंट्रोड्यूस कैसा करके हम उनको बताएंगे? गाँव के अंदर आप जा रहे हैं, जैसे किसी 2-3 टाइप मिलेंगे आपको कि एक तो किसान के पास जा रहे हैं, तो किसान के लिए तो नॉर्मली क्या होगा कि खेती अगर है उसके पास अपनी, तो खेती से रेलेवेंट अगर उनको कोई ज़रूरत है, वो डेफिनेटली उनको, क्योंकि जनरली अपने बीज वगैरह, खाद बिजाई वगैरह वो नॉलेज उनको होती है कि उसके लिए शायद हाँ. किसी भी एक्सपर्ट से ज़्यादा वो जानते हैं, क्योंकि खेत से डायरेक्टली वो जुड़े हुए हैं. उनसे रेलेवेंट शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनको उसकी जो ज़मीन है उससे रेलेवेंट की उन्होंने प्रॉपर वे के अंदर जो मैन्योर्स वगैरह होते हैं, खाद वगैरह आते हैं उनमें, और जो सॉइल टेस्टिंग वगैरह होती है, क्योंकि कई बार इश्यू मिलेंगे. जनरली जो काम चल रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इश्यू क्या होगा कि अच्छी खासी वो खाद वगैरह भी डाल रहा है, उसके बाद में पानी वानी सब लगा रहा है, लेकिन फसल अच्छी नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली चांसेस बनते हैं कि उसकी सॉइल टेस्टिंग वगैरह होनी चाहिए एक बार, जो आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आमतौर पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिल जाते हैं. वो उनकी सॉइल टेस्टिंग की कहीं उनकी मिट्टी के अंदर कोई सोरा वगैरह या कुछ और इस तरह की नमी या इस तरह के चांसेस तो नहीं बन गए जिसकी वजह से उनमें उपज उतनी नहीं हो पा रही है. एक टाइप ऑफ गाइडेंस तो ये हो सकती है. सेकंड लेवल ये हो सकता है कि वो अपना कृषि का काम तो करते रहें, लेकिन कृषि का काम होता है सीजनल. आपने अभी फसल बो दी है, उसके बाद एक बीच बीच में थोड़ा काम रहेगा. फसल कटाई के बाद कई बार ये होता है सीजनल जो फसलें होती हैं 2-3, 4-4, 5-5 महीने मतलब वैकेंट जाते हैं, कोई काम नहीं होता उनके पास में. ऐसे केस में हम उनको थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि होम लेवल पर ही, घर के लेवल के ऊपर ही अपने कुछ वो प्रोडक्शन, छोटे छोटे काम ऐसे बहुत सारे हैं जो होम बेस्ड वर्क में कवर किए जा सकते हैं. इस तरह की कुछ गाइडेंस वगैरह उनके साथ में शेयर की जा सकती है अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो. हाँ, उनके अलावा अगर हम उनको होम शॉप, अगर उनका कोई बिजनेस शुरू करना हो तो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? कैसे? अगर एखाद अपना फार्मर हो तो उनको होम शॉप शुरू करनी हो, अगर उनको कोई अपना बिजनेस शुरू करना होगा खेती के साथ, तो वो उनको हम मदद कर सकते हैं क्या? हाँ, वो डेफिनेटली इसी काम के लिए है कि अगर कोई आइडिया है स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि केवल कृषि से उनको नहीं मिल पा रहा है इतना, वो 2-4-5 हज़ार उतना वो लगा भी देते हैं जमीन में, जब तक फसल आती है तब तक कई बार उतना लेवल पर प्रोडक्शन भी नहीं, तो उसके साथ अगर पैरेलल वो कोई भी कुटीर उद्योग टाइप में अपना अगर घर पे शुरू कर सकता है, उसकी सपोर्ट हम कर सकते हैं. क्या काम किस तरह का अप्लीकेबल हो सकता है, उनके काम को जज करके, थोड़ा उनके कैलिबर को जज करके, और आगे उनको सपोर्ट, क्योंकि एक किसान को डायरेक्टली नहीं पता कि मैं बना तो दूंगा कुछ भी इस तरह का कोई भी प्रोडक्शन का काम दिया आपने, लेकिन उसको मार्केट कैसे करना है, सेल आउट कैसे करना है, ये चीजें उनको नहीं पता होती. तो उसके लिए मैंने पहले बताया था कि उनकी दोनों तरीके से सपोर्ट की जा सकती है, चाहे वो ट्रेनिंग के पार्ट में हो, सेल के पार्ट में हो. अगर वो खुद जा सकते हैं तो ट्रेनिंग दे दी जाएगी, अगर खुद नहीं जा सकते तो ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए पर्सन्स उनको अवेलेबल करा दिए जाएंगे जो उनको डायरेक्ट हेल्प करेंगे विद नॉमिनल चार्जेज. जी सर. जी, और क्वेरी किसी की? बाकी कल के सेशन में आपको मैं सिलेबस वगैरह का एक ब्रीफिंग दूंगा कि किस तरह से क्या क्या पार्ट होगा हमारा, 10 डेज में क्या कवर होगा और कितना पार्ट आप लोगों के अंडर आएगा जो आपने कवर करना है लोकल लेवल पर. और सेकंड जो लेवल होगा वो हमारे ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स जो होंगे अलग अलग रेलेवेंट इंडस्ट्रीज के, इंडस्ट्री वाइज वो उनको ट्रेनिंग्स देंगे. ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मॉडल अवेलेबल रहेंगे. मैक्सिमम कोशिश करेंगे ऑफलाइन पे ही. अभी कोरोना सिचुएशन है तो ये सभी के लिए थोड़ी रिक्वेस्ट रहेगी
जितने भी मेंबर्स हैं किसी भी ऐसे एरिया में विजिट ना करें अभी जहां पर कोरोना अफेक्टेड रहा है, क्वारंटाइन एरिया रहा है। तो ये पर्सनल हेल्थ हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद रखना कि आपको अगर ज़रा सा भी कहीं पता लगता है उस एरिया में कंटेनमेंट जोन है या कोई भी साक्षरता केस नज़र आए हैं, प्रशिक्षणाची सुने हैं संक्षिप्त न्यूज़ नाव वगैरह काय में, आहे? तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि उन एरियाज को प्लीज विजिट ना करें। तो लेटर ऑन कर लेंगे उनको कवर हम। फिलहाल जो ग्रीन चैनल्स हैं, ग्रीन जोन्स हैं, सिर्फ उन्हीं की विजिट करें या टेलीफोनिकली संपर्क करें शुरुआत में, क्योंकि लोग भी थोड़ा कम मिलने को इंटरेस्टेड होंगे कोरोना की वजह से। तो थोड़ा संभव कुछ टाइम भी हमें इशू रह सकते हैं, बट लेटर ऑन स्थिति सुधर जाएगी तो फिर हम फुल फ्लैज उस पर काम कर रहे होंगे हर तरीके से, ग्रुपिंग वगैरह में भी और उनमें भी। जी किसी और की क्वेरी है, कोई डाउट है, आप एक बार आप आज बता दीजिए। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही था हमारा। हेलो, अभी मेंबर्स 2-3 ने क्वेरी की है। मेंबर्स हमारे 20 ज्वाइन है यहाँ पर, 20 में से अभी 2-3 की क्वेरी आई है। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। हेलो हाँ सर, स्टार्टअप कब से? स्टार्ट अभी सितंबर में ही कर रहे हैं। अभी जो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह मिल गए होंगे, तारीख से स्टार्ट होने वाला है सर। बाकी सारी डिटेल नंदकिशोर जी आपको शेयर कर देंगे वो सारी। हाँ ठीक है। हाँ जी, मैम कुछ बोल रहे थे बीच में। हाँ हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ सर, और जो काम करना है अभी अभी ये जो एसएचजी वुमेन्स, युवक युवतियाँ, अभी फार्मर्स, उसके साथ ही काम करना है ना? हाँ, कोई भी, मैंने बताया अभी बीच में बताया था, कोई भी इंडस्ट्री के हो सकते हैं, कोई भी मतलब जो स्कूल लेवल से अपर जा चुके हैं, 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, जो काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं, जो स्कूल कॉलेज से अभी फ्री हो गए हैं, उनको भी टारगेट किया जाएगा। जो लेडीज हैं उनका भी सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप में भी रहेंगे। उसके अलावा उनके कोई अपने काम भी चल रहे होंगे, कुटीर उद्योग टाइप में काम बहुत सारे, मसाला का है, पापड़ का है, एम्ब्रॉयडरी का है, सीविंग का, कटाई कढ़ाई का है, बहुत सारे काम होते हैं जो घर के लेवल पे होते हैं। लेकिन वो एक मतलब एक सिंपल से छोटे से स्केल में काम करते हैं। अगर किसी को कढ़ाई बुनाई आती है तो वो क्या कर रहे होंगे कि आपके घर के आसपास के 4-5 लोगों के ही काम कर लेंगे या अपने अपने घर तक सीमित हो जाते हैं, इतना ही काम कर रहे होते हैं। अगर उसी काम को थोड़ा सा बूस्टअप करवा दिया जाए तो शायद उसको मार्केट तक पहुंचाया जाए और उनको भी थोड़ी आमदनी हो जाएगी उससे काम के साथ में। हम एकदम से कोई बड़ी दिलासा नहीं देनी है किसी को कि आप 5,000 कमा रहे थे और हम आपको 5 लाख कमा के देंगे, अब ये करवाएंगे, वो नहीं। नहीं, उनके स्केल पे, उनके कैलिबर के लेवल पे अगर कोई 5-7 हजार कमा रहा है और उसको अगर 20-30% भी हम अगर ग्रो करवा पाए 1-2 महीने 3 महीने के अंदर, तो उसको भी एक लिफ्ट अप मिल जाएगा, आगे अपने आप भी संभाल लेगा वो। नहीं तो हम उनके साथ रहेंगे ही रहेंगे। उनमें ट्रेनिंग के बाद में उनमें बहुत सारे चेंजेस आ जाने चाहिए, जो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर भी फर्दर सपोर्ट की जब भी जरूरत पड़ेगी तो टीम्स हमारी हमेशा उनके साथ रहेंगी। जी सर, धन्यवाद। ओके। हेलो सर। जी सर। हम जो सर्टिफिकेट देंगे वो कौन सा रहेगा सर? सर्टिफिकेट जो उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, हाँ सर। कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सीआईटीसी की तरफ से दिया जाएगा। अगर कोई स्किल डेवलपमेंट का चाहता है तो उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। जो 1500 रुपए के अंदर हम दिए जा रहे हैं वो सीआईटीसी का उनको मिलेगा। अगर कोई डिमांड करता है स्पेसिफिक किसी काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको एनएसडीसी के अंदर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर रजिस्टर कर देंगे और एनएसडीसी की तरफ से उनको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, बशर्ते कि उसके लिए थोड़ा फीस रहेगी, एक्स्ट्रा रहेगी 1500-2000 का। रहेगा सर एनएडीसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए? क्या करें? एनएडीसी का सर्टिफिकेट अप्लाई किया तो फी कितनी रहेगी? उसका एक बार देखना पड़ेगा, 1500-2000 के आसपास उसकी चार्जेस होते हैं अलग से, तो वो अलग से ऐड क्या ऑन सर? हो जाएंगे तो उसमें एनएसडीसी में एंट्री चली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उनको एनएसडीसी का स्किल, इसका एंटरप्रेन्योर का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा उनको। ओके ठीक है। सर मुझे एक सवाल है कि अब हम सब नए लोग हैं सब इस काम में, तो सबको हम ये दूसरे कैंडिडेट के पास जाकर बोलने की, अगर उनको कुछ ये बताने की, फिर वो
वो ट्रेनिंग हमको अब कैसे मिलेगी यहाँ? वही आपको ब्रीफिंग अभी आज की है, कल हम आपको बताएंगे कि मतलब जैसे उनका काम हमने प्रोसेस करना है, थोड़ा बहुत ब्रीफिंग कर देंगे कि किस तरह के लोगों से किस लेवल की बात करनी है। आपको लोकल लेवल पे सपोर्ट मिलेगी पहले, तो वहाँ पर भी आपके ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज होंगे लोकल लैंग्वेज में। मे हाँ भी हाँ। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको यहाँ से हिंदी डायरेक्ट समझने में उतना कंफर्टेबल नहीं होंगे जितना आप मराठी के अंदर या अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज में शायद ज़्यादा समझ पाएंगे, तो वो सेशन आपके वहाँ पे अरेंज करवा दिए जाएंगे। फर्दर अभी यहाँ थोड़ा सा एडवांस और टेक्निकल पार्ट ही समझाया जाएगा, जो चीज़ आप लोगों के नज़र में होनी चाहिए। जैसे कल जो हम पार्ट करेंगे सिलेबस का जो पार्ट होगा उसका कुछ परसेंट 30-40% ही रहेगा आपके डायरेक्ट मतलब का होगा, जो आप उन कैंडिडेट्स के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा उनका सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन लेना है। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बाकी का जो काम होगा, ट्रेनिंग आपके लेवल के बाद का जो होगा, वो हम कोशिश करेंगे अपने जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी उसके थ्रू उनका कवर अप कराएंगे। जी सर। हेलो सर। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। ये जो ट्रेनिंग है, ये जो ट्रेनिंग है अपनी, हम अपने बच्चे को ये ग्राउंड लेवल पर जो दे रहे हैं, इसकी उम्र और ये किस तरह की देना चाहिए? 18 साल से ऊपर कोई भी हो, 60 साल तक नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, 70 साल तक भी लोग कर रहे होते हैं काम, तो 18 साल से कम ना हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस वर्क है, काम जो किया जाएगा तो वो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक फिर है सर। कोई भी और एजुकेशन एक का हो, सवाल है। किसी भी कैटेगरी का हो। हाँ ठीक है सर। और एक सवाल है सर। जो आपने जो सर्टिफिकेट देना है जी, अपने जो इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट है, वो अभी उसको जो चाहिए, अभी क्या होता है अपना जो हर महीने एक नया एक सब्जेक्ट निकलता है, वो किस तरह का किसी को वो ट्रेनिंग चाहिए, उसका कोई तो ये क्या बोलते हैं उसे, सब्जेक्ट है तो ना सर? हर महीने कौन सा सब्जेक्ट है, हर किसी को अलग अलग ट्रेनिंग चाहिए। हाँ? बिल्कुल। उसमें देखो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट दे रहे हैं हम, 10 घंटे की ट्रेनिंग है ये हमारी। इसमें हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है। एक चीज थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको ये, क्योंकि ये क्वेरीज आती है नॉर्मली कि आप किसी को बिजनेस एग्जीक्यूटिव या बिजनेस डेवलप नहीं करा सकते हैं 10 दिन के अंदर। एक चीज है, ये बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। अदरवाइज तो आपको पता है कि एक बिजनेस होल्डर बनने के लिए लोग एमबीए करते हैं, 3 साल की बीबीए करेंगे, फिर एमबीए करेंगे, 5-5 साल का मॉड्यूल करके भी वो बिजनेस नहीं संभाल पाते हैं। बावजूद इसके हम उनकी ट्रेनिंग सपोर्ट कुछ लीगल वैलिडेशंस और एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे उनके साथ जुड़ रहे हैं। हम उनके छोटे स्केल के जो बिजनेस है उनके साथ हम जुड़ रहे हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। तो कंप्लीट वो कोई बिजनेस डेवलपमेंट के लिए तो डेफिनेटली फिर सालों के कोर्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज के अंडर आते हैं या कॉलेजेस के अंडर आते हैं, वो प्रॉपर बिजनेस स्कूल्स होते हैं, उनके अंडर जो कोर्सेज होते हैं। हम वो कोर्स नहीं करा रहे हैं, हम उनको अवेयरनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं उनको अब हम। ठीक है, ठीक है जी। हेलो सर। जी सर हम उन्हें अवेयरनेस के साथ और मतलब कि ट्रेनिंग प्लस लोन भी दे रहे हैं या बस अवेयरनेस ही देना है अभी? नहीं, अवेयरनेस और ट्रेनिंग तो है, लोन के लिए गाइडेंस दे रहे हैं हम। लोन के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को भी कमिट नहीं करना है आपने, क्योंकि लोन देने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है बैंक के अलावा। अगर या तो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है कोई, वो बैंक के थ्रू ही आती है, और बैंक के अपने सारे नॉर्म्स होते हैं। आप हम तो वहाँ पे बोल देंगे कि आपको 10 लाख का बिजनेस लोन दिलवा देंगे, लेकिन पता लगे वो पर्सन पहले से ही एनपीए हो रखा है, या बैंक में उसका जो सिबिल स्कोर है वो सिबिल स्कोर ही एट पार नहीं है, तो चाहे जितना मर्जी उसका काम अच्छा चल रहा हुआ हो, अगर उसका सिबिल खराब है तो बैंक लोन देगा ही नहीं। आप जितना मर्जी उसके डॉक्यूमेंट बनवा दीजिए, जितनी अच्छी से अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा दीजिए, लेकिन अगर वो एनपीए है या उसका सिबिल वगैरह ठीक नहीं है, ट्रैक वगैरह ठीक नहीं है, तो बैंक लोन नहीं देगा उसको। तो हम बैंक लोन देने के लिए नहीं बात करेंगे, बैंक लोन कैसे प्रोसीड करवाया जाए, क्या डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज हैं,
वो गाइडेंस जरूर देंगे, हमारे बैंक के ही पर्सन होंगे बीच में, बैंक से मैनेजर, वो गाइडेंस देंगे कि आपको फॉर्मेलिटीज क्या क्या आपकी पूरी होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो ना, नॉर्मली होता क्या है, ये पार्ट भी क्यों ऐड किया है, क्योंकि लोग बैंक में चले जाते हैं लोन चाहिए जी, अब वो चले गए सिर्फ अपना राशन कार्ड लेकर, फिर वो कहेंगे जी ये डॉक्यूमेंट लाओ, बैंक भी कई बार मौके पे एक बार सारी चीजें नहीं बता पाता, कई बार बहुत सारी चीजें रह जाती है। होता क्या है कि एक बार एक चीज लेके गया, दोबारा कहेगा ये डॉक्यूमेंट दो, तीसरी बार फिर जाएंगे फिर कहेगा ये डॉक्यूमेंट। आमतौर पे होगा क्या, गांव का पर्सन है, बैंक उसको मिलेगा शहर में 50 किलोमीटर दूर जाके, 40 किलोमीटर दूर जाके, वो पर्सन 2 या 3 बार तो ऐसे जाएगा, फिर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है जी ये लेके आओ, फिर उसकी ITR लेके आओ, बंदे ने ITR तो छोड़ो पैन कार्ड तक नहीं बनवाया था। इस तरह से वो फ्रस्ट्रेट होके 2-4 विजिट करके अपने घर बैठ जाएगा। इसलिए उनको हम पहले से ही इस बात की अवेयरनेस और ट्रेनिंग दे देंगे कि आपको बैंक में अगर लोन अप्लाई करना है तो ये फॉर्मेलिटीज पहले अपनी एक चेकलिस्ट टाइप समझ लीजिए उसको, ये फॉर्मेलिटीज अपनी पूरी कर लीजिए, उसके बाद बैंक में जाइए तो ज्यादा से ज्यादा जहां आपने 6 चक्कर लगाने थे उसमें आपका 2 या 3 में ही राउंड में काम हो जाएगा। एक बार डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए हो गया, दोबारा उनकी फॉर्मेलिटीज वगैरह साइनिंग वगैरह की होती है, अगर प्रपोजल पास हो गया है फिर उसकी साइनिंग वगैरह के लिए फिर जाना पड़ेगा और लास्ट में अप्रूवल ही होती है। तो नॉर्मली मतलब अगर 100 एप्लीकेशन आ रही है तो 60-70-80% तक अप्रूव हो जाती है, अगर सही प्रोजेक्ट लेकर आप गए हैं, सही डॉक्यूमेंट के साथ गए हैं तो। लेकिन फेलियोरिटी इसलिए होती है कि हमें नॉलेज होती नहीं है, अपनी मर्जी से चले जाते हैं हम। तो वो ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे उनको। ओके ठीक है जी। ओके। बाकी कोई भी और डाउट हो, नंद किशोर जी आपके साथ रहे हैं वहीं पे लोकल में, आप उनसे शेयर करते रहिए। हमारा कल का एक सेशन और रहेगा, उसमें आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, आपने काइंडली नोट कर लेना ताकि कल उनको सॉर्ट आउट हम कर सके। ठीक है जी। कल तक अपने क्वेश्चन हैं थोड़े से, अगर किसी के रह भी गए हैं तो कल अपना नोट करके रखिए, और थोड़ा सिलेबस पार्ट और ये चीजें हम कल आपको गाइड करेंगे कल। ठीक है जी। ओके सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सर।